पुरानी मोटरसाइकिल और जवान बेटी, इतना बोझ घसीटना आसान नहीं होता अंकल। क्या बात है, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। अब्बू, जमा सीरियल खुमार एपिसोड 27 में आप लोग देखेंगे कि रायान के वालिद और कहकशा आंटी आपस में बात कर रहे होते हैं और वो यही बातें कर रहे होते हैं कि रायान यहाँ से सब कुछ ले जाना चाहता है और कनाडा में अपने आप को सेटल करना चाहता है, लेकिन अगर हम रायान को सब कुछ दे देंगे तो हमारी बेटी और साथ में फाइज का क्या होगा। रायान हमारे सारे एसेट्स अपने ससुर के बिजनेस में लगाकर घर दामाद बनने की तैयारी कर रहा है। रायान की सारी डोरें उसकी बीवी की उंगलियों में है। यहाँ पर कहकशा को पहले ही पता था, साथ में कहकशा के हस्बैंड को भी यह बात समझ में आ गई है कि रायान हमारे हाथ से निकल चुका है और फिर एक नई जंग शुरू होने वाली है कहकशा के घर पर। फिर उसे फाइज की याद आती है और वो फाइज के पास जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है कि तुम अपने आप को संभालो, खुद को संभालो और साथ ही साथ अपने बिजनेस को संभालो। तुम नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए हो। लेकिन फाइज की ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो कुछ भी काम कर सके और वो अपनी माँ को साफ साफ मना कर देगा। तुम जॉब करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, नौकरियां करना तुम्हारा गोल नहीं है। तुम शेख फुरकान के बेटे हो और उनका बिजनेस संभालोगे। But I'm not interested. मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड। उसके लिए भाई और डैडी है ना। रायान अब इस काबिल नहीं रहा कि उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सके या सारा बिजनेस उसके हवाले किया जा सके। बल्कि जो कुछ उसके हाथ में है, मुझे तो उसकी भी फिक्र है। और फिर कहकशा आंटी फाइज को सब कुछ बता देती है कि रायान ने किस तरह से अपने हिस्सा मांगा है और हमारे लिए रायान एक ख़तरा बन चुका है। और हमारे सारे एसेट्स और सारा कारोबार कनाडा शिफ्ट करना चाह रहा है, जो कि हम नहीं चाहते। साथ में फाइज भी अपने वालिद का बिजनेस नहीं संभाल पा रहा क्योंकि उनकी बिजनेस में बहुत से ऐसे गैर कानूनी काम हैं जो फाइज को नापसंद है। और आखिरकार इन लोगों को फाइज की बात ही माननी पड़ेगी और इनको अपना सारा बिजनेस गलत तरीके से ख़त्म करना होगा। और फिर ही फाइज शायद ऑफिस भी चला जाए क्योंकि रायान तो वैसे भी कनाडा जाने वाला है। और एक बार फिर कहकशा को ये एहसास होगा कि फाइज ही मेरा फरमाबरदार बेटा था। रायान तो वक्त की नज़ाकत को समझकर यहाँ से भाग गया। दूसरी जानिब हमें दिखाया जाता है कि हरीम, जो कि इंटरव्यू के लिए ऑफिस गई हुई होती है, वहाँ पर वो अपनी फाइल्स भूल चुकी होती है और उसका वही दोस्त जिसने रात को उसकी जान बचाई थी नासिर से, वही ऑफिस का हेड होता है। और वो सारे डॉक्यूमेंट हरीम के पास लेकर आ जाता है और उसे कहता है कि आप अपनी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे ऑफिस में भूल आई थी, इसलिए मैं देने के लिए आ गया। अस्सलाम वालेकुम मिस हरीम, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मेरे ऑफिस में भूल आई। मैंने सोचा इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, आपको दे दूं। यहाँ पर इस शख्स की एंट्री फाइज के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है क्योंकि शायद हरीम की शादी अभी इसी शख्स के साथ होने वाली है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि फाइज और हरीम एक बार फिर से एक हो जाए और कौन कौन चाहता है कि कहकशा और नासिर को अपनी किए की सज़ा मिले? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।